श्रीमद् भागवत गीता का तृतीयोध्याय। ओम अर्जुन वाचः जायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धि जनार्दनः तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मुहस्विमेव तदक्यम वदम निश्चित येन श्रेयो अहम आत्म्याम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, लोके अस्मि द्विविद्यानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा ने कर्मस्य पुरुषो श्रुते न च संन्यासना देव सिद्धि समद्धि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निस्मरता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। न ही कश्चित् प्रणमी जातु निष्ठस्य कर्म फलम कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृत जो गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्थी विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से और उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक कहा जाता है। अस्तिन्द्रियाणि मनसा नित्याभारवते अर्जुनः कर्मेन्द्रियो कर्मयोगमस्त्व विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन में इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नित्यम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाक्मनरम शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धो तेन द कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यथार्थ कर्मणो अस्त्रो लोके हम कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौतेन मुक्त संगण समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है।
इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। सहज्ञता प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति येन स विद्यामयस्ते वास्तिस्ति कामं धा। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस लोक में यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों के को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवाभ्यावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय प्रमास्ततः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो, उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान विवेो देवा दायन्ते यज्ञ भाविता तैर्देता प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते अस्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छा भोग निश्चित ही दे देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही होता है। यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्लेशे भुजते ते त्वघ्नं पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्वन्ति पर्जयो यज्ञ कर्म संबुधम। कर्म ब्रह्मो द्वन्द्वं बुद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवम् तस्मात् स्वर सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठति। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध हो जाता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।